आजाद फाउंडेशन द्वारा महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ पैदल मार्च। जयपुर 22 अगस्त। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आजाद फाउंडेशन द्वारा आज जयपुर में एक पैदल मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च में सैकड़ों स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और कैंडल मार्च निकालते हुए बलात्कारियों को फांसी की सजा देने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से कानून बनाए जाने की मांग की। मार्च के दौरान स्टूडेंट्स ने हाथों में तख्तियां लेकर समाज में बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने यह मांग की कि महिलाओं के साथ होने वाले जघन्य अपराधों के लिए कठोर कानून बनाए जाएं ताकि अपराधियों को सख्त सजा मिल सके। इस आयोजन की मुख्य संयोजक पूजा देववाल ने बताया कि इस मार्च का उद्देश्य समाज में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कड़े कानून बनाए और बलात्कारियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। यह मार्च जयपुर के विभिन्न प्रमुख स्थानों से गुजरते हुए संपन्न हुआ। मार्च में शामिल सभी लोगों ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने और समाज में बदलाव लाने की अपील की। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज़, जहां देश के अंदर महिलाओं पर अत्याचारों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, तो कहीं प्रोटेस्ट चल रहा है, तो सब अपना न्याय दिलाने के लिए जो मैदान में आ चुके हैं। कुछ स्टूडेंट हैं, ये बच्चे हैं, इनसे हम बात करेंगे क्या इनकी मांगे हैं। जो ये एक पैदल मार्च निकाल के जो पत्रिका गेट है वहाँ तक जाएंगे। क्या नाम है बेटा आपका? रश्मि। रश्मि, क्या मांग है, क्या चाहते हो सरकार से? आज़ादी, लड़कियों को आज़ादी चाहिए। क्या नाम है आपका? संगीता। जैसे आज आपने कुछ अलग ही गेटअप में ब्लैक पट्टी मुंह पे एक खून का जैसे निशान मानो, तो क्या चाहते हो सरकार से और क्या मांगे रहेंगी? हमारी सरकार से यही मांग है कि सबसे पहले तो जो इसका विद्रोही जिसने रेप किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उसे पुलिस पकड़े, उसे सज़ा दे, ये हमारी मांग है। और अगर हम लड़कियां अगर हमारे काम के पहले से हम सेफ़ नहीं तो फिर सेफ़ कहाँ रहेगी? अब तो आपके पास कोई ऐसा कोई वो नहीं होगा ऑप्शन कि आप बोलो कि उसके कपड़े छोटे थे, वो रात को गया आउट स्टे कर रही थी। अभी तो कोई भी ऑप्शन आप लगा ही नहीं सकते। तो हमें सिर्फ यही चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस रेपिस्ट को पकड़े, सजा दे। आपका क्या नाम है? पूजा। पूजा, क्या जो सरकार वादे करती हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की, वो महिला सुरक्षा के कई वादे करती है, क्या वो वादे सही हैं? सब झूठ है। आज तक हमें आज़ादी कहीं भी नहीं मिली। अब क्या मांग रखना चाहोगे सरकार से, क्या निवेदन करोगे सरकार से? यही कि हमें हमारी फ्रीडम चाहिए। जैसा देख सकते हैं, हर ही तबके का इंसान जो इस महिला उत्पीड़न से जो परेशान है, जो सरकारें वादे तो करती है कि महिला सुरक्षित है, पर कहाँ है सुरक्षित। अभी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट और भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अनिल कुमार बेरवा है। अनिल, क्या चाहते हो और क्या ऐसा कानून बने जो इस पे सख्ती से? सर, कानून भी बनना चाहिए और समाज में बदलाव भी आना चाहिए। सर, कानून भी बनना चाहिए और समाज में बदलाव भी आना चाहिए। सर, कानून बनने से कोई चीज़ ठीक नहीं होगी। हम जैसे लोग हैं, हमारी जो सोसाइटी है, मैं तो चाहता हूं कि सबसे बड़ा चेंजमेंट सोसाइटी में आना चाहिए और जितनी ये घटनाएं हो रही हैं उनके लिए एक विशेष कानून बनाना चाहिए। महिलाओं के लिए आज सर हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल से भी ज़्यादा हो गए, पर महिलाओं की क्या स्थिति है? वो रात को 8 बजे बाद ढंग से कहीं जा नहीं सकती। उनकी फ्रीडम, वो कपड़े पहने तो उन पे दिक्कत। हम स्लोगन देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो पढ़ी लिखी बेटी थी जिसने नीट जैसा एग्ज़ाम, इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम में आता है, नीट जैसा एग्ज़ाम पास किया, डॉक्टर करी, मेहनत करके 36 घंटे तक उसके अंदर मरीजों के साथ सेवाएं दी उसने। लेकिन उन जैसी महिलाओं के साथ भी अगर रेप हो रहा है तो जो ग्रामीण एरिया में आ रही है, जो पढ़ी लिखी महिलाओं नहीं है, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? सर, जैसा पहले भी ऐसे बड़े मामले उजागर हुए हैं, जैसे निर्भया कांड हो, चाहे मौमिता का हो, बंगाल का हो, ऐसे कई मामले हुए हैं, पर सरकार उस पर लगाम लगाने से नाकाम है। क्या ऐसा कानून होना चाहिए कि जो इस पे 24 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई हो? बिल्कुल होना चाहिए। बाहर के देशों में अगर किसी महिला के साथ में छेड़छाड़ भी हो रही है, रेप तो बहुत बड़ी बात है, तो भी उसके लिए इतनी कड़ी से कड़ी सज़ाएँ हैं, जैसे चौराहे पर फांसी देना, वहीं पर ही उसको तुरंत जेल होना, पूरी बहुत बड़ी बड़ी सज़ाएं हैं। पर अपने इंडिया में हर किसी को पता होता है कि जेल एक बार को हो जाएगी पर मैं छूट जाऊंगा, तो कोई डरता भी नहीं है। आए दिनों बस के अंदर
रास्ते पे चलते हुए, कोचिंग्स के अंदर, क्लासेस के अंदर, हर जगह महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है आजकल। और लड़कों को लगता है ये बहुत कूल है और क्या बिगड़ रहा है, लड़की है, ऐसे है वैसे है। बट उनको ये नहीं पता होता है कि वो उस लड़की को पूरे ज़िंदगी भर का ट्रॉमा दे रहे हैं। एज कोई मैटर नहीं करती है। एक 80 साल की बुढ़िया के साथ में भी रेप हो रहा है, एक 2.5 महीने की 3 साल की बच्ची के साथ में भी रेप हो रहा है। तो आप एज को भी नहीं ले सकते हो कि ये फैक्टर है आपका। आप कपड़ों को नहीं ले सकते हो। वो तो डॉक्टर थी, उन्होंने तो अपना पूरे वाइट कपड़े पहने थे, फिर भी उनके साथ रेप हुआ। छोटे कपड़े, बड़े कपड़े, लड़कियों साड़ी में होती है तो भी उनके साथ में रेप होता है। कपड़े भी मैटर नहीं करते हैं, मैटर करती है लोगों की सोच कि उनको लगता है लड़कियां क्या है, एक बार रेप कर लेंगे, इनको छेड़ लेंगे। ये सिर्फ इसी चीज़ के लिए बनी है और उनको लगता है हम कुछ कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमें सोसाइटी में ही नहीं, अपने घर में भी ना, कि तुम तो घर वाले मतलब काम में ध्यान दो, अपना काम सीखो, तुम्हें अगले घर जाना है, ये करना है। पर लड़के उसी घर में बेड पे बैठे रहेंगे आराम से कि ये तो हमारे सपूत्र हैं, ये तो यहीं रहेंगे, हमारे बहू लेकर आएंगे, हमारे को न्याल करेंगे। पर नहीं, लड़कियां भी कर सकती है और कर रही हैं, लड़कों से भी बहुत आगे आगे काम कर रही है। और वो चीज़ अब तक सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। अगर कोई लड़की काम कर भी रही है तो भी उसकी उतनी ही निंदा हो रही है। जैसे विनेश फोगाट है, उसकी इतना आगे बढ़ कर के भी उतनी ही निंदा हो रही है। और अगर कोई नहीं कर रही है तो उसकी बस शादी कर दो, चाहे कम एज में कर दो, चाहे कैसे भी कर दो। हमारा इंडिया आज से 73+ ईयर्स पहले आज़ाद हो गया था, पर हमारी लड़कियां आज भी आज़ाद नहीं है। हमारी लड़कियां आज भी उसी बंद कमरे में कैद है जहाँ पे वो पहले थी। कहीं ना कहीं जो सरकार की नाकामी है वो तो साफ नज़र आती है, पर इस नाकामी में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी हमारी भी है, क्योंकि कुछ मानसिकता हमें अपनी खुद को बदलनी पड़ेगी। कैमरामैन अरविंद योगी के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।